हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का नियंत्रण एवं समन्वयन चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ा रहा था। मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, कि तंत्रिका कोशिका क्या है ना, तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, पूरा डिटेल्स यानी कंप्लीट हो चुका है। आज मैं नया टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ, ग्लैंड यानी ग्रंथियाँ। मानव शरीर के अंदर जो ग्रंथियाँ होती हैं, आज यही जानने वाले हैं कि ग्रंथियाँ क्या काम करती है और ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ग्रंथि क्या है, यानी ग्लैंड्स क्या है, व्हाट इज ग्लैंड्स, ग्रंथि क्या है। देखिए, ग्रंथि जो होता है ना, मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली ये छोटा एक अंग है। इसका काम यही होता है कि शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को कंट्रोल करना या उन प्रक्रियाओं को होने में मदद करना, सहायता प्रदान करता है। कौन? ग्लैंड। आगे समझ में ना, शरीर के अंदर होने वाली जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, विभिन्न परिवर्तन हैं, ठीक है, ये सब कौन करता है? तो ग्लैंड करता है। कौन करता है? ग्लैंड। वही हमारे शरीर के अंदर ये हम जानने वाले हैं कि ग्लैंड्स कौन कौन सी ग्लैंड है, और ये पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि ग्लैंड्स कितने प्रकार की हैं, ठीक है, किस ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये पूरा हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्लैंड्स कितने प्रकार के हैं, यानी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड। देखिए, ग्लैंड मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ये पहला ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ। दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और तीसरा है मिक्स्ड ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथियाँ। मैंने बोर्ड पे वो चीज़ें लिखा हुआ है, चलिए एक बार दिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए, ग्लैंड्स यानी ग्रंथि। ग्रंथि कितने प्रकार की? 3। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। क्लियर? एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी जिसको बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड जिसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? ऐसी ग्रंथि जो मानव शरीर के अंदर, है ना, जूस और एंजाइम बनाती है। क्या बनाती है? जूस और एंजाइम बनाती है। और उस ग्रंथि के लिए, ठीक है, एक विशेष प्रकार की नली पाई जाती है। क्या होती है? विशेष प्रकार की नली होती है। ऐसी ग्रंथि को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। आगे समझ में? चलिए अब दूसरा चीज़ सुनिए, ये मैंने लिखा भी है कि देखिए कि इसमें एंजाइम और जूस बनता है। क्लियर? एंजाइम और जूस बनता है, उसके लिए एक विशेष प्रकार की नली होती है। क्या होती है? विशेष प्रकार की नली होती है, जिसके कारण इसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। आगे समझ में? चलिए दूसरा चीज़ आपको मैं समझाऊं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ना, जो वो एंजाइम और जूस बनाता है, वो ब्लड के संपर्क में नहीं होता है ना, तो ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। ये याद रखिएगा कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो बनाती है जूस और एंजाइम। क्लियर? जो जूस और एंजाइम होता है ना, वो ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। क्लियर? वरना आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि मैं खाना खा रहा हूँ, क्लियर, तो खाना खाते वक्त जो मेरे मुंह के अंदर लार बनता है, सलाइवा बनता है, ठीक है, क्या सलाइवा के अंदर ब्लड होता है? क्या? नहीं। तो जो सलाइवा होता है ना, उसको बनाने वाली सलेवरी ग्लैंड्स जो होती है, वो क्या करती है कि एंजाइम बनाती है। और वो एंजाइम भोजन के अंदर उपस्थित कीटाणु होते हैं, या भोजन को पचाने के लिए, या भोजन को स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम काम में आते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि जो एंजाइम और जूस होते हैं ना, वो भोजन को पचाने के लिए, है ना, भोजन को पचाने के लिए प्रयोग में आते हैं। कौन? एंजाइम, है ना, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो एंजाइम और जूस होता है वो भोजन को पचाने के काम में आते हैं। क्लियर? दूसरा जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ।
अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं कि ऐसी ग्रंथि है ना, ऐसी ग्रंथि जो शरीर के अंदर हार्मोन का निर्माण करती है, यानी हार्मोन्स का निर्माण करती है, और जिसके लिए एक विशेष प्रकार की नली नहीं होती है। ठीक है, अगर इसमें नली नहीं है इसका मतलब कह सकता हूं कि ये ब्लड के साथ मिलती हुई जाती है ना, तो ये ब्लड के संपर्क में रहता है, क्योंकि अगर नली होता तो अलग रास्ते से जाती, जबकि इसका नली है ही नहीं तो जाहिर सी बात है ये दूसरे की नली में जाएगी, यानी ब्लड के साथ जाती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करता है, हार्मोन्स का निर्माण करता है। आगे समझ में, तो आपको समझ में एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स का निर्माण करती है और इनके लिए किसी भी विशेष प्रकार की नली नहीं होती है और यह ब्लड के संपर्क में रहती है, ऐसे ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट, मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। देखिए मिश्रित ग्रंथि क्या होती है कि ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम, जूस और हार्मोन्स तीनों बनाती है, ऐसे ग्रंथि को मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक ही मिक्स्ड ग्लैंड है यानी मिश्रित ग्रंथि है, ये आप याद रखिएगा, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। क्या बोलते हैं उसको, अग्नाशय। देखिए एक होता है अमाशय यानी स्टमक, उसको भूल जाइएगा, ध्यान रखिएगा। अग्नाशय एक ही ऐसा ग्रंथि है, ये मिश्रित ग्रंथि है जो एंजाइम, जूस और हार्मोन तीनों बनाता है। क्लियर। तो ये याद रखिएगा कि पैनक्रियाज किस प्रकार की ग्रंथि है, तो मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। अब चलिए ये जानते हैं कि आखिर में एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड आती है। देखिए मैंने लिखा है बोर्ड पे, ठीक है, और आपको ऐसे भी जो नहीं लिखा हूं वो भी आपको चीजें बताऊंगा, है ना। देखिए तो एक्सोक्राइन ग्लैंड पहला आता है टीयर ग्लैंड, यानी आंखों के अंदर भी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि आंसू का निर्माण करना, है ना, आंसू का निर्माण करने के लिए भी ये ग्लैंड्स होती हैं, उसे हो टीयर ग्लैंड्स। आगे समझ में। अभी इसका डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक ग्लैंड्स आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। सुनिए, पहले मैं बताना चाहता हूं ये चीज कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं एक्सोक्राइन में। देखिए पहला टीयर ग्लैंड जो आंसुओं का निर्माण करती है, क्लियर। दूसरा सेरुमेन, है ना, सेरुमेन ग्लैंड। सेरुमेन ग्लैंड जो है ना कि कान के अंदर पाया जाता है। कहाँ, कान के अंदर। और ये कान के अंदर पाए जाने के साथ साथ खोंट वगैरह का निर्माण करती है। देखो ना, कान में ऐसे उंगली लगाएंगे तो निकल जाता है खोंट, जिसको बोलते हैं, उसके लिए सेरुमेन ग्लैंड्स होती हैं, क्लियर। दूसरा पढ़ेंगे मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि ये स्त्रियों में होता है जो दूध का निर्माण करता है। कौन, मैमरी ग्लैंड्स, क्लियर। ऐसे स्लाइवरी ग्लैंड्स जो स्लाइवा बनाता है, लार बनाता है, ठीक है, वो होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स। आपको डिटेल्स पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट, स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीना बनाने वाली ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि भी है जो पसीने का निर्माण करती है, वो क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है ना वो अमाशय यानी पेट में पाई जाती है। तो याद रखिएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होती है, पेट के अंदर होती है, जो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम बनाती है। कौन कौन सी एंजाइम बनाती है, आप बस बने रहिएगा, एक एक जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको चीजें समझाऊंगा। नेक्स्ट, लीवर। देखिए मानव शरीर के अंदर जो लीवर है ना वो भी ग्रंथि है, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर। और लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। आगे समझ में। दूसरा पूछा जाता है कि मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर होगा पिनियल ग्लैंड्स। मैंने कहीं लिखा है, देखिए 3 नंबर में पिनियल ग्लैंड्स। ये मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी ग्रंथि है, पिनियल ग्लैंड्स। और मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो है आपका लीवर। आगे समझे। तो लीवर जब पढ़ाऊंगा तो लीवर के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि लीवर का कलर लाल क्यों होता है, लीवर किसका बना होता है, लीवर का वेट कितना होता है, लीवर का कार्य क्या है, सब आपको A to Z समझाने वाला हूं, क्लियर। तो ये था हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये बहुत सारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या पढ़ना है। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स ना पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, है ना, ब्रेन से लेकर के नीचे तक चलूंगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस।
मैंने ब्रेन जब चैप्टर पढ़ाया था वहाँ भी आपको समझाया था हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस भी क्या है, एक प्रकार की ग्लैंड है, ठीक है, जो ब्रेन का भी काम करता है और ग्लैंड का भी काम करता है। क्लियर। अब देखिए उसके बाद पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी जिसको हिंदी बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, है ना, ये भी ब्रेन में ही पाया जाता है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड्स, ये तीनों ब्रेन में पाया जाता है, यानी मस्तिष्क में, है ना। तो ये याद रखिएगा, मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद आता है थायराइड। ये जो गला दिख रहा है आपको, ये गला, ठीक है, इस गले में थायराइड ग्लैंड होती है ना। कहाँ होती है, अब सर में कितना हो गया, मस्तिष्क में 3, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल। उसके बाद गले में थायराइड। इसी गले में जो थायराइड होती है ना, थायराइड के सिरों पर पाई जाती है पैराथायराइड। कौन सी, पैराथायराइड्स ग्लैंड। आगे समझ में। उसके बाद नीचे आएंगे तो थाइमस ग्लैंड होता है। क्या होता है, थाइमस ग्लैंड। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स। क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स, यानी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है ना, किडनी के ऊपर, वो होती है एड्रिनल ग्लैंड्स। आगे समझ में। तो ये हम लोग ग्रंथियाँ टोटल डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको पूरी जो है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो आपको ये बात समझ में आया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किसको बोलते हैं। ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम तथा जूस का निर्माण करती हैं, जिनके लिए एक विशेष प्रकार की नली होती है और ये ब्लड से टच नहीं होते हैं, संपर्क में नहीं आते हैं, उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इंडोक्राइन मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब इसके लिए एक विशेष प्रकार की नली की जरूरत नहीं होगी और ये ब्लड से टच में रहेंगे। जब इनके लिए नली ही नहीं है तो दूसरे के नली में जाएंगे, यानी ब्लड के नली में जाएंगे। तो याद करने का तरीका ये हो गया, ठीक है। और इसका काम क्या है, हार्मोन्स बनाती है। अब ये हार्मोन्स करता क्या है, तो हमारे शरीर के शारीरिक विकास में, है ना, शरीर के शारीरिक विकास में ये मदद करता है। कौन, हार्मोन्स। या शरीर के अंदर जो कुछ घटनाएं होती है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी को देख के आकर्षित होते हैं ना, वो हार्मोन्स की वजह से होता है। जैसे मानव शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है ना, वो हार्मोन्स क्या करता है, आप किसी दूसरे को देख के आकर्षित हो जाते हो, फीमेल पर्सन को, वो होती है हार्मोन्स, है ना। तो हार्मोन्स क्या करता है ना, कि शरीर के अंदर जो घटनाएं होती है ना, हलचल होता है या शरीर में जो विकास होता है, वो सब यही हार्मोन्स कराता है ना। तो समझ में आ गया, एंजाइम और जूस भोजन को पचाने का काम करता है और हार्मोन शरीर को विकास कराता है। और जो मिक्स्ड ग्लैंड है, ये दोनों काम करती है, एंजाइम, जूस और हार्मोन्स दोनों निकालती है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और मिक्स्ड ग्लैंड हमारे शरीर में एक ही है, वो है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। चलिए, अब मैंने आपको ये पूरा बता दिया। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए अब क्या करते हैं कि सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है और कहाँ पाई जाती है और ये क्या क्या निर्माण करती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है, जिसको बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, ये एंजाइम और जूस का निर्माण करती है, जो भोजन को पचाने में सहायता होता है ना, भोजन को पचाने के लिए सहायक होती है। कौन, एंजाइम और जूस। चलिए अब एक एक चीज़ समझते हैं कि कौन कौन सी क्या काम करती है। क्लियर। कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स है जो भोजन को पचाने के लिए नहीं, बल्कि ये ऐसे ही पाए जाते हैं, ठीक है, और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपको वो चीज़ें बताते चलूँगा। क्लियर। चलिए सबसे पहले मैंने जो हेडिंग लिखा था कि सबसे पहले पढ़ना है टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड्स के बाद आपको मैंने लिखवाया था सेरुमेन ग्लैंड, और नेक्स्ट लिखवाया था मेमरी ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और नेक्स्ट एक था लीवर यानी यकृत, ठीक है। ये टोटल मैंने 7 आपको ग्लैंड्स लिखवाया था और ये सातों के सातों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए एक एक ग्लैंड्स को आसानी से आसानी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले जानते हैं टीयर ग्लैंड्स, यानी ऐसी ग्रंथि जो आँखों में पाई जाती है और आंसू का निर्माण करती हैं, वो टीयर ग्लैंड्स होती हैं। टीयर ग्लैंड्स मेनली 2 होती हैं। आँख के अंदर जो है कि 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एक होता है लैक्राइमल ग्रंथि, दूसरा मेमोबियन
ग्रंथि। क्लियर। देखिए जो आंख मेरा दिख रहा है ना आपको, आंख के ऊपर वाले हिस्से में देखिए, अगर ऐसे उठा दूं तो ये ऊपर वाले हिस्से में जो पाया जाता है ना वो होती है लेक्राइमल ग्रंथि। ठीक है। और आंख के नीचे वाला हिस्सा जो है ना, नीचे वाला ये है ना जो परत आपको दिख रही होगी यहाँ पे रेड कलर का, अगर तो ये परत में पाई जाती है मेमोवियन ग्रंथि। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया, ऊपर लेक्राइमल और नीचे मेमोवियन। देखिए लेक्राइमल ग्रंथि क्या काम करता है कि आंखों के अंदर पाया जाता है और यह आंसू का निर्माण करता है। किसका? आंसू का निर्माण करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रोते हैं लेकिन आंसू बहुत कम आता है, तो पुनः आंख में ही आंसू सूख जाती है। अब आंख में आंसू कैसे सूखता है ये समझिए। देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे साइड में छोटा सा रेड कलर का देखिए, आंखों में अगर देखेंगे, आंखों में देखिए यहाँ पे रेड कलर का अगर छोटा सा पाया जाता है, वो होता है पंकटम। क्या होता है? पंकटम। ये पंकटम क्या काम करता है कि जब आंखों के अंदर कम आंसू बनते हैं तो ये पंकटम अवशोषित कर लेता है आंसू को, और अवशोषित करने के बाद इसको नाक में भेज देता है। कहाँ पे? नाक में। इसीलिए जब भी आप रोगे तो नाक से पानी आने लगता है, मतलब कि करने लगता है कि नहीं, समझ रहे हैं ना? तो नाक से भी पानी आने लगता है। ये क्यों? क्योंकि पंकटम क्या करता है कि जो आंख के अंदर लेक्राइमल आंसू बना रहा है, कम आंसू होने के कारण वो क्या कर दिया, पंकटम ने अवशोषित करके नाक में भेज दिया, जो नाक से बाहर आने लगता है। इसलिए जब भी हम रोते हैं तो नाक से पानी आने लगता है। ये बात आप जो जानते हैं। तो देखिए वही चीज है लेक्राइमल ग्रंथि। आप याद रखिएगा कि लेक्राइमल ग्रंथि कहाँ होती है? आंख में आंसू का निर्माण करती है, और आंख में यहाँ पे पाया जाता है पंकटम। कम आंसू बनने के कारण पंकटम अवशोषित कर लेता है आंसू को और नाक में भेज देता है, और नाक से पानी बाहर आने लगता है रोते वक्त। क्लियर। अब जब आपने देखा होगा आंसू जब आते हैं ना, ऐसे ऐसे मुंह में जाता है जाओ तो देखते हैं ना नमकीन की तरह लगता है। क्यों? क्योंकि आंख के अंदर एक एंजाइम होती है जो उस पानी में निकल के आती है, आंसू में निकल के आता है, जिसे बोलते हैं लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम एंजाइम का काम यही है कि कीटाणुओं को मार देना। अब जब आप देखोगे ना, जब मुंह में आएगा आंसू तो देखते हैं ना नमकीन लगता है, तो छोटे बच्चे रोते भी रहते हैं और आंसू पीते भी रहते हैं, है ना? बचपन में सब लोग ऐसे किए हैं। तो समझ में आ गया, ये है लेक्राइमल ग्रंथि। आगे समझे क्या काम है इसका। दूसरा आता है मेमोवियन ग्रंथि। इसका काम क्या है कि आंख के अंदर, आंख को हमेशा देखिए, आंख देखेंगे ना तो आंख मुझे आपको दिखाई देगा कि मेरा आंख जो है तो हमेशा ऐसा लग रहा है कि लिक्विड है। क्या है इस पे आंख के ऊपर क्या है? लिक्विड है, यानी ऑयल। तो ऑयल यानी ये मेमोवियन जो ग्रंथि होती है ना, ऑयल का निर्माण करती है, आंखों पे चिपचिपा बना के रखती है ताकि आंख आसानी से उसका लेंस वगैरह सही से वर्क करे। ठीक है। तो आंख को चिपचिपा बना के ऑयल का निर्माण करती है कौन सी ग्रंथि? मेमोवियन ग्रंथि। और यही ऑयल जब ज्यादा हो जाता है तो यही कीचड़ के रूप में साइड में आ जाता है ना, कीचड़ के रूप में देखेंगे कि पंकटम के पास ही कीचड़ के रूप में साइड में आ जाता है। इसे आप निकाल के देखते हैं ना, इसे बहुत से लोग निकालने के बाद हाथ से गुलियाते रहते हैं ना, ज्यादा गोला कर देते हैं। कहाँ से निकाल के सब गोला करते हैं, आप लोग को पता ही होगा। देखिए तो ये समझ में आ गया लेक्राइमल ग्रंथि और दूसरा मेमोवियन ग्रंथि। नेक्स्ट समझते हैं सेरुमेन ग्लैंड्स। देखिए सेरुमेन ग्लैंड्स क्या होती है ना, को कान में पाया जाता है। अभी हमने क्या देखा? आंख में। आंख के बाद आते हैं जस्ट नीचे कान, तो कान में पाया जाता है सेरुमेन ग्लैंड्स। सेरुमेन ग्लैंड्स का काम क्या होता है ना कि ये मोम का निर्माण करती है, यानी खोट का निर्माण करती है। देहाती भाषा में समझिए खोट नहीं होता है, क्या करते हैं ना, जैसे गाँव में कभी कभी खोट ज़्यादा हो जाता है कान के अंदर, है ना, तो गांव में जो लड़के होते हैं ना वो क्या करते हैं, कहीं भी रास्ते में जाते रहेंगे, कुछ मिल गया लेके गरगोज दिए उसी में, है ना, कान में क्या करते हैं, गरगोज देते हैं, सब निकाल देते हैं पूरा उसका मटेरियल। निकालने के बाद भी देखिए, निकालने के बाद हाथ से उसको मिसते रहते सब, है ना, देखते रहते कि कैसा हुआ है, समझ रहे हैं। तो वो क्या है, सेरुमेन ग्लैंड्स के कारण कान में क्या बनता है, खोट। आगे समझिए, यानी मोम बनता है, वही मोम खोट है। क्लियर। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं मेमरी ग्लैंड्स। देखिए मेमरी ग्लैंड्स का काम ये होता है ना, दूध का निर्माण करना। ये महिलाओं के चेस्ट यानी छाती में पाया जाता है, ठीक है, जो दूध का निर्माण करती है। क्लियर। तो याद रखिएगा मेमरी ग्लैंड्स क्या करती है, दूध का निर्माण करती है। तो आपसे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो महिलाओं में पाई जाती है और दूध का निर्माण करती है, मेमरी ग्लैंड्स। क्लियर। नेक्स्ट सैलिवरी ग्लैंड्स। मैं आपको बता दूं कि सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में मैंने डाइजेशन वाले चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। कौन कौन, सैलिवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये दोनों टॉपिक्स मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया है। क्लियर। तो आप ऐसा करिए कि आप इसको देखने के बाद आप जाइए डाइजेशन वाले सिस्टम
ठीक है, यानी पाचन तंत्र वाला वीडियो भी देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको मजा आएगा एकदम पढ़ने में। क्लियर? चलिए तो चलते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। ये सलेवरी ग्लैंड्स क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर ये मुंह में पाया जाता है। कहाँ पे? माउथ में। अभी हमने आंख देखा, फिर कान देखा, फिर मुंह, माउथ के अंदर। तो माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड्स होती है जो लार बनाती है। क्या बनाती है? लार बनाती है। अगर मैं बात करूं लार की ना, तो पर डे लगभग 1.5 लीटर है ना 1.5 लीटर लार बनता है मुंह के अंदर। अब इस लार के अंदर क्या होता है ना कि 4 तरह की एंजाइम होती है। कितने तरह की? 4 तरह की एंजाइम होती है। देखिए, पहला लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन, तीसरा डाइस्टेज, चौथा म्यूलिन। यानी 4 तरह की एंजाइम बनती है सलेवरी ग्लैंड्स में। और सबसे ज्यादा एंजाइम जो होता है ना चारों में, वो होता है टाइलिन। ठीक है ना? क्या होता है? टाइलिन। तो कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि बताओ सलेवरी ग्लैंड्स में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं टाइलिन। बात सही है, क्योंकि टाइलिन ज्यादा होती है। लेकिन आप याद रखिएगा 4। कौन कौन? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। ये 4 तरह की एंजाइम होती हैं। अब समझते हैं कि किसका क्या काम है। देखिए, लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ना, वो क्या काम करता है कि जब हम जो भोजन करते हैं उस भोजन के अंदर कीटाणु वगैरह भी चले जाते हैं, उस कीटाणुओं को मारने का काम करता है लाइसोजाइम। दूसरा आता है टाइलिन। टाइलिन और डाइस्टेज, ये दोनों क्या काम करते हैं कि भोजन के अंदर जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, उस पदार्थ को क्या करते हैं? कूच कूच के उसको समझिए एकदम छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के उसे स्टार्च में बदल देते हैं। किसमें? स्टार्च में बदल देते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी सलेवरी ग्लैंड से जो भोजन को स्टार्च के रूप में परिवर्तित कर देती है, तो आपको याद होगा टाइलिन और डाइस्टेज, है ना। अगर दोनों आंसर हुआ तो सबसे ज्यादा टाइलिन का प्रीफर देंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं म्यूलिन। देखिए, म्यूलिन का काम क्या है कि जब ये बन गया ना, ये लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार दिया, ये स्टार्च में बदल दिया भोजन को, तो उसको चिपचिपा बनाने का काम करता है ये म्यूलिन। ये क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। ध्यान सुनिए, ये चिपचिपा क्या करता है? ये चिपचिपा बनाता है भोजन को, यानी ताकि भोजन आसानी से शरीर के अंदर चला जाए। कभी कभी क्या होता है कि जब आप भोजन करते हो, ठीक है, तो अचानक से भोजन फंस जाता है गले के अंदर, है ना, गले के अंदर फंस जाता है, जहाँ से फूड पाइप का रास्ता है ना, वो फंस जाता है उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है कि म्यूलिन नहीं ज़्यादा बन पाया था, हमने क्या किया? भोजन को निगल लिया, तो जाके गले में फंस जाता है। इसलिए म्यूलिन का बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो भोजन को चिपचिपा होता है ना, भोजन को क्या करती है? चिपचिपा बनाती है। अब ये जो म्यूलिन है ना, ये बनाने वाली एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है, ध्यान सुनिए, देखिए सलेवरी ग्लैंड्स में तो ये सब आती हैं, लेकिन म्यूलिन के लिए भी प्रॉपर एक ग्लैंड्स होती है, जिसका मैं बात करूं कि वो चिपचिपा बनाती है। क्या बनाती है? वो ऐसी ग्रंथि है जो चिपचिपा पदार्थ रिलीज करती है। ठीक है, तो वो है आपका म्यूकस ग्लैंड। क्या है? म्यूकस ग्लैंड। याद रखिएगा, म्यूकस ग्लैंड चिपचिपा पदार्थ बनाती है। देखिए, माउथ के अंदर भी पाया जाता है और इधर पेट के अंदर भी पाया जाता है, क्योंकि पेट में भी भोजन को चिपचिपा बनाना होता है। तो सब जगह म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है, उसका प्रॉपर लोकेशन नहीं है। क्लियर? तो समझ में आ गया म्यूलिन का काम क्या है? भोजन को चिपचिपा बनाना। नेक्स्ट आते हैं स्वेट ग्लैंड्स, यानी पसीना बनाने वाली ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है? शरीर के त्वचा पे, है ना, ये शरीर के त्वचा पे पाई जाती है स्वेट ग्लैंड्स, यानी पसीने निर्माण करने वाली ग्रंथि। तो क्या काम करती है? पसीने का निर्माण करती है। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है कि स्टमक यानी पेट में पाई जाती है, और इसकी संख्या 3.5 करोड़ है। ध्यान सुनिए, इसकी संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। छोटे छोटे दाने के रूप में पूरे पेट में फैली हुई हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है कि बनाती है गैस्ट्रिक जूस। क्या बनाती है? गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस 3 होते हैं उसके अंदर, HCl, पेप्सिन और रेनिन। क्या होता है? HCl, पेप्सिन और रेनिन। HCl, पेप्सिन और रेनिन के बारे में मैंने डाइजेशन वाले सिस्टम में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा, आपको वहां से भी पता चल जाएगा। मैं आपको ओवरव्यू थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हूं। देखिए, HCl क्या काम करता है कि भोजन जो पेट के अंदर आता है ना, ठीक है, उसको अम्लीय रूप में कन्वर्ट कर देता है, उसको मिला देता है, और जो कीटाणु लाइसोजाइम नहीं मार पाता है उसको HCl मार देता है। क्लियर? तो HCl क्या करता है? और दूसरा इसका काम क्या है? HCl जो है कि ये जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है ना, इनको एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट करता है कि ये अपना कार्य करें, तो इनको एक्टिवेट करता है ना। तो ये कौन? HCl। आगे समझ में, HCl क्या काम करता है? कीटाणुओं को भी मारता है, ठीक है, और ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है। दूसरा आता है पेप्सिन, है ना। क्या आता है?
पेप्सिन। देखिए नाम है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या काम करती है, ठीक है, ध्यान सुनिए। पेप्सिन और ये रेनिन दोनों एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम क्या करती है कि जो हम प्रोटीन खाते हैं ना, या शरीर के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है। क्लियर? कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन्स में बदल देता है। आगे समझ में चलिए। नेक्स्ट आते हैं रेनिन। रेनिन एंजाइम क्या काम करता है कि जो हम दूध खाते हैं, दूध पीते हैं, क्लियर, जो दूध पीते हैं या रोटी के साथ खाते हैं दूध वगैरह, उसका पाचन करता है रेनिन एंजाइम। कौन करता है? रेनिन एंजाइम। और ये रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा दूध पीते हैं, फिर भी उनका दूध पच जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रेनिन एंजाइम कम बनने लगता है ना, और कम बनने लगता है तो दूध का पाचन नहीं होता है। ठीक है, अब ये रेनिन एंजाइम कैसे काम करता है सुनिए। हमें पता है, आपको पता है ना कि दूध के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन। कौन सा पाई जाती है? केसिन प्रोटीन। तो केसिन प्रोटीन को ये कन्वर्ट कर देता है पैरा कैसिनेट में, है ना, पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है रेनिन एंजाइम, है ना। ध्यान से रखिएगा कि रेनिन एंजाइम दूध के अंदर पाए जाने वाली जो प्रोटीन है ना, केसिन प्रोटीन, उसको कन्वर्ट कर देता है पैरा कैसिनेट प्रोटीन में। क्लियर? और कैसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग क्या होता है? सफेद होता है। अभी इससे भी बहुत ज्यादा मैं डिटेल्स आपको पाचन में मैंने बताया है। अगर मैं यहां बताने लगूंगा तो ये वीडियो ग्लैंड्स नहीं बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा, यानी पाचन तंत्र बन जाएगा। तो ठीक है, तो ये था हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी इसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारा लीवर यानी यकृत। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं जो लीवर है ना, लीवर ये हमारे बॉडी के, ध्यान सुनिए, बॉडी के राइट साइड में सबसे ज्यादा इसका भाग है। देखिए ये जहाँ पे स्थित है, कौन? लीवर। ये लीवर का सबसे ज्यादा पार्ट जो है ना कि वो है राइट साइड। किस साइड है? राइट साइड। जैसे देखिए ये लेफ्ट है और ये है राइट साइड, है ना। तो राइट साइड जो है कि इसका सबसे ज्यादा भाग लीवर का स्थित है। लीवर जो बना होता है ना, वो एक प्रकार की सेल से बना होता है, कोशिकाओं से, जिन कोशिकाओं को बोलते हैं हिपैटिक सेल, है ना। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लीवर की स्टडी किसमें करते हैं, तो हिपैटोलॉजी, है ना, हिपैटोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये हिपैटिक सेल से बना है, इसलिए हिपैटोलॉजी। ये बात याद रखिएगा। लीवर जो है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे भारी अंग भी है। तो पूछा जाए कि हमारे शरीर के अंदर, है ना, या मानव शरीर के अंदर सबसे भारी अंग या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर होगा लीवर यानी यकृत। क्लियर? जो लीवर होता है उसका जो रंग है ना, वो लाल और भूरे रंग का होता है ना, लाल और भूरे रंग का। आपने देखा होगा कि जब आप मुर्गा खाने जाते हो, मतलब कि दुकान पे जाओगे खाने के लिए या कभी मुर्गा खरीदने के लिए, पकाने के लिए, है ना, तो वहाँ पे बोलता है ना कि तनिक कलेजिया दे दिया, कलेजी। तो जो कलेजी आप बोलते हो ना, कलेजी को क्या बोलते हैं? लीवर, है ना। मम्मी भी घर पे बहुत ज़्यादा यूज करती है कि हमारा कलेजा का टुकड़ा है ना, समझ रहे हो। तो वो क्या है, मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि जो लीवर है ना, हमारे शरीर के सबसे बेहतरीन अंग है। क्या है? बेहतरीन अंग जो शरीर के संपूर्ण कार्यों में हिस्सा लेता है। ठीक है, और मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या ये कार्य करता है। इसलिए लीवर से तुलना करती है मम्मी अपने बेटे को कि हमारा बेटा जिगर का टुकड़ा है ना। तो जिगर ही क्या बोलते हैं? लीवर को जिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगर। हिंदी में यकृत, है ना, और जिगर क्या है? उर्दू शब्द है। आगे समझ में। और लीवर इंग्लिश शब्द है। तो इसका जो लीवर है ना, लीवर, इसका वजन 1.5 kg होता है। इसी कारण जो है कि सबसे भारी अंग और सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। क्लियर? यानी शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर होगा लीवर यानी यकृत। चलिए अब जानते हैं कि इसका कार्य क्या क्या है। सबसे पहला कार्य यही है कि ये हिपैरिन का निर्माण करता है। किसका? हिपैरिन का निर्माण करता है। अब समझते हैं कि ये हिपैरिन क्या होता है। देखिए हमारा ब्लड है ना, ब्लड के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है फाइब्रोजीन। क्या नाम होता है? फाइब्रोजीन। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ फाइब्रोजीन। फाइब्रोजीन एक प्रोटीन है जो ब्लड को क्लोट कराता है, ब्लड को जमाता है। ठीक है, लेकिन ब्लड ना हमारे शरीर के अंदर नसों में जो दौड़ रही है वो ब्लड चाहता है कि हम जम जाए। क्यों?
क्योंकि फाइब्रोनोजिन है कि ब्लड को जमा दें, बट ब्लड को जमने नहीं देता है, वो होता है हिपैरिन। क्या होता है? हिपैरिन। हिपैरिन क्या काम करता है कि ब्लड के साथ घूमता रहता है, वो ब्लड को जमने नहीं देता है। वरना ब्लड के अंदर अगर हिपैरिन की कमी हो जाए तो ब्लड क्या हो जाएगा? अंदर ही जमने लगेगा। शरीर के नसों में ही ब्लड क्या होने लगती है? जमने लगती है। तो यही रीजन है कि आप याद रखिएगा कि हिपैरिन क्या का काम क्या होता है कि ब्लड को जमने से रोकना। शरीर के अंदर ब्लड जो है कि जमने से रोकता है। अगर ये हिपैरिन की खासियत क्या है कि अगर मान लीजिए कि हिपैरिन को बाहर से हवा दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? बाहर से हवा दे दिया जाए तो हिपैरिन मर जाता है। अगर हिपैरिन को हवा लग जाएगा तो हिपैरिन की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो हिपैरिन जैसे मान लीजिए मेरा हाथ का उंगली जब कट जाता है या हाथ कहीं कट जाता है तो ब्लड निकलता है। ठीक है, ब्लड निकलता है तो बताइए ब्लड के साथ साथ फाइब्रोजिन और हिपैरिन सब कुछ निकलेगा साथ साथ, है ना। तो जब साथ साथ बाहर निकलता है तो हिपैरिन की खासियत यही है कि जब बाहर से हवा लगेगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और जैसे मर जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? बाहर जम जाता है। आपने देखा होगा ब्लड बाहर क्या होता है? जम जाता है, सूख जाता है। क्यों? समझ में आ गया ना? क्योंकि वहाँ पे हिपैरिन खत्म हो चुकी है। यही ब्लड शरीर के अंदर जो है कि हिपैरिन की मात्रा है, वो हिपैरिन क्या करता है? ब्लड को जमने नहीं देता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड नहीं जमता है, ऑप्शन देता है हिपैरिन के कारण, फाइब्रोजिन के कारण। तो समझिएगा, याद रखिएगा, हिपैरिन के कारण ब्लड नहीं जमता है। आगे समझ में चलिए। तो हिपैरिन का निर्माण कौन करता है? आपका लीवर यानी यकृत। दूसरा याद रखिएगा कि पित्त रस का ये निर्माण करता है। किसका? पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस क्या है? बाइल जूस जिसको बोलते हैं। पित्त रस जो है ना कि हमारे भोजन में, भोजन है ना, भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं उस भोजन में पित्त रस जाके मिल जाता है। क्या होता है? मिल जाता है। ठीक है, तो वो पित्त रस है। क्या है ये? पित्त रस। पित्त रस जिसको बोलते हैं बाइल जूस। अब ध्यान सुनिए, बाइल जूस का काम क्या है? भोजन में मिलने के बाद जितना हम ऑयल वाला सामान खाते हैं ना, तेल वाला वसा वाला सामान खाते हैं, उस वसा वाला सामान को पाचन करने का काम करता है कौन? पित्त रस, है ना। पित्त रस के लिए रखने के लिए आती है थैली जिसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा पित्त की थैली, है ना, पित्त की थैली। कभी कभी किसी इंसान को पथरी हो जाता है पित्त में, है ना, तो उस पित्त की थैली को निकाल दिया जाता है। और जब पित्त की थैली निकल जाएगी तो सोच के देखिए क्या उसके शरीर के अंदर फैट यानी वसा का पाचन होगा? नहीं होगा। जब पित्त की थैली नहीं है तो उसमें पित्त रस बनेगा नहीं, है ना। देखिए, पित्त रस बनाने का काम लीवर करता है, लेकिन उसको रखने का काम पित्ताशय करता है, पित्त की थैली। आप पित्त की थैली काट देंगे तो पित्त की थैली जब उसमें क्यों काटा जाता है? क्योंकि उसके अंदर कभी कभी ना हो जाता है पथरी, है ना। लोगों को पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो क्या किया जाता है? उसको काट के हटा देता है डॉक्टर ऑपरेशन के थ्रू। जब काट के निकाल देगा तो बताइए पित्त रस तो बनेगा लेकिन स्टोर नहीं होगा। स्टोर होगा नहीं तो भोजन में उसके जल्दी पाचन नहीं होगा। अब भोजन में पाचन नहीं होगा क्योंकि पित्त रस का काम क्या है? फैट यानी वसा का पाचन करना। शरीर के अंदर वसा का पाचन होगा ही नहीं और शरीर में धीरे धीरे वसा बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? वसा बढ़ती जाएगी और वही वसा धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ले लेगा। किसकी? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ले लेगा। ध्यान सुनिए, कोलेस्ट्रॉल। और वो कोलेस्ट्रॉल आगे चल के आपको क्या कर सकता है? हार्ट अटैक दे सकता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब अधिक होती है ना तो सबसे ज़्यादा लीवर के पास ही कोलेस्ट्रॉल हो जाता है ना। तो लीवर के पास जब सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो क्या हो जाती है? हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई। अब कहोगे हार्ट अटैक कैसे होता है? ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दूँ। देखिए, ये हमारा नस है, ये ब्लड का नस है। ध्यान सुनिए, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ना, नस में जमने लगता है। ये ऊपर जमेगा इधर और इधर जमेगा, है ना। ऐसे ऐसे नसों में क्या होती है? जमती जाती है, जमती जाती है, जमती जाती है। ठीक है, धीरे धीरे नसों में जमते 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 तब बीच में ब्लड जाने का रास्ता छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, अब पतला हो जाएगा तो बताइए हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा क्योंकि इसमें ब्लड को भेजना है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। यही जो है कि हार्ट बीट क्या हो जाएगी? काम करना बंद कर देगी, यानी हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर समझ में, तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट अटैक आ सकती है। ठीक है, क्योंकि लीवर का काम है फैट का पाचन करना, जो बाइल जूस बन रहा है उससे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझिए कि यह इसका काम एक और है, यूरिया का निर्माण करना। किसका? यूरिया का निर्माण करना। ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हम लोग अपशिष्ट पदार्थ बनता है ना, अपशिष्ट पदार्थ बनता है, ठीक है, अमोनिया, वो अमोनिया को ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन? लीवर। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि हमारे शरीर के अंदर बनने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है
उसको अमोनिया से यूरिया में कौन बदलता है? तो आपका आंसर होगा लीवर। लीवर क्या करता है कि अमोनिया को, देखिए NH3 यानी अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, इसलिए कहा जाता है कि यूरिया का निर्माण कौन करता है? तो आपका आंसर होगा लीवर। आगे समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, ये विटामिन को स्टोर करके रखता है। क्या करता है? विटामिन को स्टोर करके रखता है। देखिए वसा में जो घुलनशील विटामिन होती है ना, KEDA, विटामिन KEDA, ये विटामिन चैप्टर में मैं पढ़ाया हूँ कि वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है और जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है। देखिए जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है ना, वो सब लीवर के पास पाए जाते हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? तो लीवर में। क्लियर, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट समझिए। अब लीवर जो है कि मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ का पाचन करेगा। देखिए लीवर के अंदर जो है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का पाचन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी बताया लीवर जो है कि जो बाइल जूस बनाती है उससे क्या होता है? फैट यानी लिपिड्स पाचन हो जाता है ना, वसा वाला पदार्थ पाचन हो जाता है। उसके बाद पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का भी पाचन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या करता है लीवर कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। देखिए जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो भोजन बनता है ग्लूकोज। पहले क्या बनेगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से फिर बनेगा ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन सबसे ज़्यादा स्टोर लीवर में होता है। कहाँ? लीवर में। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन सबसे ज़्यादा कहाँ स्टोर होता है? तो लीवर में, है ना। ये ग्लाइकोजन किससे बनता है? तो ग्लूकोज से बनता है ग्लाइकोजन। और यही ग्लाइकोजन हमारे शरीर के ऊर्जा देने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं सुबह का खाना खाया हूँ। क्लियर, सपोज करिए सुबह का खाना खाया हूँ, तो दोपहर में मुझे भूख तो लगी है बट मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। उस समय मैं कैसे जीवित हूँ, कैसे बोल पाऊंगा, उस समय कैसे क्या करूंगा, वो सब ग्लाइकोजन देखेगा। लीवर जो है कि जो लीवर के पास खुद का ग्लाइकोजन है वो पूरे शरीर को पहुंचाता रहेगा। कब तक? जब तक मैं नया खाना न खा लूँ, फिर ग्लूकोज न बन जाए, तब तक ये अपने पास से जितना उसके पास भोजन रहेगा, ग्लाइकोजन रहेगा, सब पहुंचाता रहेगा बॉडी के पास, जिसके कारण मैं जीवित रहूँगा, आराम से बोलचाल करते रहूँगा। कल समझ में आ गया ना? चलिए, वरना भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। तो सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन कहाँ होता है? लीवर में। ग्लाइकोजन किससे बनता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। आगे समझ में। अब देखिए, जब किसी इंसान का लीवर अगर खराब हो जाएगा, है ना, ध्यान सुनिए, लीवर खराब हो जाएगा, तो लीवर अगर खराब हो गया तो लीवर खराब होने के साथ साथ क्या होगा ये सोचिए। पहला काम तो यहाँ पे फैट वाला प्रॉब्लम, फैट, बाइल जूस बनेगा नहीं। अब बाइल जूस बनेगा नहीं तो फैट का पाचन होगा नहीं, पहला। दूसरा चीज़ कि अगर लीवर खराब हो गया तो जो ग्लूकोज बन रहा था ग्लाइकोजन में, वो बनना ही बंद हो जाएगा। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा ही नहीं। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा नहीं तो बताइए, ग्लाइकोजन को स्टोर लीवर करता था, अब ग्लाइकोजन बन ही नहीं रहा है, स्टोर भी नहीं होगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ ग्लूकोज, जो हम लोग भोजन खा रहे हैं। अब ग्लूकोज जब शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाता है ना, वही शुगर बन जाता है। क्या बन जाता है? शुगर। तो आपको समझ में आ रहा है कि लीवर जो है ना, कि हमारे शरीर का क्यों ये कहा जाता है कि भयानक है, यानी मम्मी अपने बेटे को क्यों बोलती है जिगर, कि हमारा जिगर का टुकड़ा। अब समझ में आया ना? यही कॉन्सेप्ट होता है पूरा। ठीक है, तो देखिए, तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी या ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा हो जाएगी तो आपको हो जाएगा शुगर, है ना। तो ये सब ये लीवर कंट्रोल करके रखता है। अभी मैंने आपको समझाया था कि लीवर के पास सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है। क्लियर। अब सुनिए, जब कोई इंसान शराब पीता है, क्या पीता है? शराब पीता है। तो शराब पीता है तो अगर थोड़ा सा शराब पिएगा ना, तो लीवर कोशिश करेगा कि उस शराब को नष्ट कर दे। क्या कर दे? नष्ट कर दे। लेकिन अगर ज़्यादा शराब पी लिया तो शराब पीने से लीवर ही नष्ट हो जाएगी। ज़्यादा शराब पिएगा, खूब दिन रात दबा रहा है ना, घटक घटक मार रहा है दिन रात, तो क्या होगा कि शराब ज़्यादा पिएगा तो लीवर ही नष्ट हो जाएगी। क्लियर। अब लीवर जब नष्ट हो जाती है, शराब पीने से क्या होती है? लीवर नष्ट हो जाती है। जहर भी खाने से क्या होती है? लीवर नष्ट हो जाती है। लीवर जो है कि अगर ज़्यादा जहर खा लिए, थोड़ा सा जहर खाओगे तो लीवर कोशिश करेगा कि उसको मार दे, लेकिन ज़्यादा जहर हो गया तो लीवर को ही मार देगा। इसीलिए जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसका पोस्टमार्टम जब होता है ना, तो ये लीवर चेक किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि वो इंसान जहर खाया हो, है ना, क्योंकि जहर खाया रहेगा तो उसका लीवर मर गया होगा, यानी खत्म हो गया होगा, नष्ट हो गया होगा, तो ये डॉक्टर्स पता लगा लेते हैं। आगे समझ में।
क्लियर। तो देखिए, तो ये शराब पीने से लीवर नष्ट हो जाता है, जहर से भी लीवर नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब सुनिए, ये लीवर और क्या काम करता है कि जब कोई बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है ना, माँ के गर्भ में होता है, जब भ्रूण अवस्था में होता है उस समय जो है कि ये लीवर ही क्या करता है, ब्लड का निर्माण करता है, यानी आरबीसी का निर्माण करता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी यानी ब्लड का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है, तो लीवर के द्वारा होता रहता है। नेक्स्ट एक बात याद रखिएगा कि देखिए, लीवर खराब होने से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, मैंने आपको भी समझा दिया था बहुत ही आसानी से। चलिए अब सरिए लास्ट पॉइंट याद रखिएगा कि लीवर जो है कि हमारे शरीर के अंदर जो तापमान है ना उसको भी नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। तो लीवर जो है कि तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये था पूरा लीवर, और लीवर से संबंधित इससे ज़्यादा आपको कोई जानकारी नहीं चाहिए। अगर इससे ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। जब मैं आपको फिर से डाइजेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि लीवर जो है कि जो एंजाइम रिलीज करती है, बाइल जूस रिलीज करती है। देखिए एक बार और बता दूं कि जो बाइल जूस बनता है ये क्या करता है, भोजन के अंदर उपस्थित जो फैट होती है, वसा होती है, उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में। किसमें, फैटी एसिड में। अब देखिए इसका रंग जो है ना कि पीला होता है। क्या होता है, रंग पीला होता है। ध्यान सुनिए, रंग पीला होता है। अब ये पीला क्यों होता है, बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण, बिलीरुबिन के कारण। इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, तत्व पाया जाता है बिलीरुबिन। क्या पाया जाता है, बिलीरुबिन। यानी बाइल जूस यानी पित्त रस का जो रंग है वो कैसा होता है, तो पीला होता है। क्यों, बिलीरुबिन के कारण। आगे समझ में, तो ये रंग पीला होता है। यही कारण है कि जब बाइल जूस हमारे शरीर के अंदर देखिए ज़्यादा बनता है और शरीर के सब भोजन में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। यही रीजन है कि जब आप फ्रेश होगे ना, यानी लैट्रिन करोगे, तो आपका जो भोजन है वो किस कलर का आता है, येलो कलर का आता है, ठीक है। वो क्यों, बिलीरुबिन के कारण, जो बाइल जूस है ना। ऐसे तो सबके शरीर के अंदर बाइल जूस बनेगा, ठीक है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में, है ना। किसमें, पित्ताशय में, यानी जिसको बोल सकते हो आप, मैंने अभी बताया था, उसको बोल सकते हो गॉल ब्लेडर भी बोल सकते हो, ठीक है। पित्ताशय जहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, या पित्त की थैली भी बोल सकते हैं, बहुत सारे। तो ये था हमारा पूरा लीवर। अब इस लीवर का आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये लीवर अब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको लाऊंगा पढ़ाने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।